धन्यवाद। आपके व्लॉग जो हैं वो बड़े एक मीडिया के हटके होते हैं और आप अपने छोटी सी लाइफ में और छोटी सी जर्नी में आप बड़ा अच्छा एक अपने अचीवमेंट की है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और आप उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। बहुत कुछ लोग हमारे रजौरी के ऐसे हैं कि जो ऑफिसर आएंगे उसको शॉल डालेंगे, उसकी चापलूसी करेंगे। वो ऑफिसर 1.5 साल 2 साल निकाल के उनको बेवकूफ़ बना के यहाँ से चला जाएगा। सर, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर 4 दिन म्यूनसिपलिटी ईओ अगर 4 दिन यहाँ से टाउन में जहाँ जहाँ गंदगी पड़ी है वहाँ से ना उठाए, ठीक है, वो गंदगी ना उठाए, वो धरने पे बैठ जाए, प्रोटेस्ट पे बैठ जाए कि मैं गंदगी नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? जो है सलानी पुल के सामने डाली जाती थी। मैंने वहाँ 62 लाख का चालान भी करवाया। करवाया था करवाया। आपने, लेकिन उसके बाद बेले बस स्टैंड पे क्यों इन्हें ट्रांसफर किया? मुझे तो बैठे वो सिर्फ एक दिखावे के लिए बैठे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बैठा था और मैंने 62 लाख का चालान कराया। लेकिन वो अभी हुआ तो नहीं। बट जो उसके बाद जो वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे वो सिर्फ एक स्टंट मारने के लिए बैठे और कुछ नहीं है। लेकिन फाइन नहीं होगी तो मैं सिटी की टाउन की गंदगी कहाँ डालूंगा? मुझे बताओ। सुंदरबनी में मुझे कोई डालने नहीं देगा, नौशहरा में मुझे डालने नहीं देगा, और मुरादपुर में मुझे कोई डालने नहीं देगा। तो मुझे जो खाली जगह मिलेगी तो मैं वहाँ डालूंगा, लेकिन डालनी नहीं चाहिए क्योंकि टाउन है। ये बात आती है कि लीडरशिप पे, ठीक है, जब तक स्लाटर हाउस नहीं बनेंगे। एमएलए साहब ध्यान से सुनिए, इफ्तिकार जी, उनके घर के सामने गंदगी डाली जाती है नदी में। महात्मा गांधी जिंदाबाद, ठीक है, गांधी चलता है आजकल। गांधी चलता है। देखें, ताकि रजौरी की पोल्यूटेड जो किसी की प्राइवेट लैंड पे, देखिए किसी की जगह है वहाँ पे, अगर न्यू बस स्टैंड पे किसी की जगह है, किसी की भी जगह है, हमें नहीं पता किसकी है, लेकिन किसी की जगह है, वहाँ किसी की प्राइवेट लैंड पे गंदगी डालना ये अनिवार्य नहीं है, गलत है। अगर किसी के घर में गंदगी डालोगे आप तो शायद पिंक तो होगा, नहीं डालनी चाहिए। वहाँ से इग्नोर करके और कोशिश करनी चाहिए। अगर नई जगह दे रहे तो मैं बोलता हूँ ये साहब को कि आप स्ट्राइक पे बैठें। आप बोलें जब तक मुझे जगह आइडेंटिफाई नहीं होगी तो मैं गंदगी यहाँ से टाउन से नहीं उठाऊँगा। राजौरी में गंदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इंटरव्यू कर करके हमारी टीम भी थक चुकी है। लेकिन आज उस राजौरी के ऐसे शेर का इंटरव्यू करने वाले हैं कि जिसका इंटरव्यू चलाने के बाद मुझे लगता है कि राजौरी में जितनी भी गंदगी है वो कहीं ना कहीं दूर भागती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ हैं सुशील बजरंगी जी, हम इनका स्वागत करते हैं न्यूज़ बुक लाइव में। काफ़ी ज़्यादा तड़ाकेदार जो है इनकी न्यूज़ें होती हैं और कई बार पहली बार मुझे मौका मिला है सुशील बजरंगी जी का इंटरव्यू करने के लिए। सुशील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका भी धन्यवाद। आपके व्लॉग जो हैं वो बड़े एक मीडिया के हटके होते हैं और आप अपने छोटी सी लाइफ में और छोटी सी जर्नी में आप बड़ा अच्छा एक अपने अचीवमेंट की है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और आप उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि राजौरी में कई बार इंटरव्यू में कर चुका हूँ कि गंदगी राजौरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, म्यूनसिपल के ईओ की तरफ से यहाँ पर गंदगी डाली जाती है। गंदगी डाली तो जाती है लेकिन लोगों की पर्सनल ज़मीनों पर वो गंदगी डाली जाती है। आप मुझे ये बताओ, आपका नाम आर्यन है ना? जी जी। आर्यन जी, आप बड़ा मशहूर हो ब्लॉग को रख के, क्या मज़ा आता है आपकी वीडियो। जी जी, थैंक यू। आप मुझे ये बात बताओ कि आपने बोला कि पर्सनल जगह पे गंदगी डाली जाती है। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर 4 दिन म्यूनसिपलिटी ईओ अगर 4 दिन यहाँ से टाउन में जहाँ जहाँ गंदगी पड़ी है वहाँ से ना उठाए, ठीक है, वो गंदगी ना उठाए, वो धरने पे बैठ जाए, पोस्ट पे बैठ जाए कि मैं गंदगी नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? जब तक लैंड आइडेंटिफाई नहीं होगी। मुझे बताओ कि लैंड देने का किसका काम है? डिप्टी कमिश्नर राजौरी। वो लैंड इनको क्यों नहीं दी जा रही अभी तक? अब मुझे बताओ, अगर टाउन में, टाउन हॉल के बाहर, बस स्टैंड के बाहर, सलानी ब्रिज के पास, पंजा चौक के पास, मंडी चौक में, मतलब पूरे ओवरऑल टाउन की बात करें, वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है। अगर वहाँ से गंदगी ना उठाई जाए, कोई गंदगी उठाएगा जब तक हमें लैंड आइडेंटिफाई नहीं हो, क्योंकि हम किसी के प्राइवेट पे लैंड पे उठाते हैं, हम पे प्रश्न चीज उठता है कि यहाँ पे गंदगी उठाई जा रही है। मीडिया वाले रोज पहुँच जाते हैं, रोज हमें गाली देते हैं, बड़े बड़े वल्गर लैंग्वेज बोलते हैं। तो मैं गाली क्यों सुनूंगा भैया? मेरे को आइडेंटिफाई लैंड कौन करेगा? डिप्टी कमिश्नर, जिला का जो है डिप्टी कमिश्नर होगा, ठीक, रेवेन्यू होगा। मतलब कि मैं किसी पर्सनल व्यक्ति पर टारगेट नहीं कर रहा। डिप्टी कमिश्नर जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं, अगर मुझे आइडेंटिफाइड जगह नहीं मिलेगी तो मैं
गंदगी कहाँ डालूंगा। सुशील जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सबसे पहले गंदगी जो है सैलानी पुल के सामने डाली जाती थी। मैंने वहाँ 62 लाख का चालान भी करवाया। करवाया था करवाया। आपने, लेकिन उसके बाद बेले बस स्टैंड पे क्यों इन्हें ट्रांसफ़र किया? मुझे बताओ, यहाँ से कोर्ट का ऑर्डर हुआ, सब कुछ हुआ, मैं भी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठा और मेरे कुछ भाई भी यहाँ बैठे, वो सिर्फ एक दिखावे के लिए बैठे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बैठा था और मैंने 62 लाख का चालान कराया। लेकिन वो अभी हुआ तो नहीं। नहीं हुआ नहीं है, वो उन्होंने वो किया, अपनी बार्गेनिंग की कुछ भी, लेकिन मैंने करवाया, ऑफिशियली मतलब गांधी चला। हाँ ऑफिशियली आया कि वो चलान हो गया। बट जो उसके बाद जो वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे, वो सिर्फ एक स्टंट मारने के लिए बैठे और कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहने की बात ये कह रहा हूँ कि जब तक आप लैंड आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आइडेंटिफाई जगह होगी तो मैं वहाँ गंदगी डालूंगा और वहाँ पे जो जितना भी डिकम्पोज होगा वहाँ किया जाएगा। जब आइडेंटिफाई नहीं होगी तो मैं सिटी की टाउन की गंदगी कहाँ डालूंगा, मुझे बताओ। सुंदरबनी में मुझे कोई डालने नहीं देगा, नौशहरा में मुझे डालने नहीं देगा, और मुरादपुर में मुझे कोई डालने नहीं देगा। तो मुझे जो खाली जगह मिलेगी तो मैं वहाँ डालूंगा, लेकिन डालनी नहीं चाहिए क्योंकि टाउन है, प्राइवेट लैंड है, डालनी नहीं चाहिए। गलती तो है लेकिन एक मजबूरी भी है। अगर मैं 4 दिन गंदगी ना उठाऊंगा तो शायद आप ही लोग, आप ही मीडिया वहाँ पे आके धरना करोगे कि गंदगी टाउन हॉल के बाहर पड़ी है, बस स्टैंड में पड़ी है, सिटी में पड़ी है, गंदगी क्यों नहीं उठाई जा रही। उसका आप मुझे बताओ उसका अल्टरनेट क्या होगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर गंदगी डाली जाती थी जैसे बेले बस स्टैंड के, तो सारी गंदगी वहाँ डाली जाए। हम जहाँ पे भी देखते हैं, हम नदी नालों में देखते हैं, वहाँ पर भी डंप लगे होते हैं गंदगी के। हम कहीं भी सिटी के अंदर भी जाएंगे ना, वहाँ पर भी गलियों में गंदगी पड़ी होती है। हालांकि जो जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो सुबह 4 बजे आके गंदगी साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है गंदगी सिटी के अंदर पड़ी हुई। देखो, ये अब बात वही आ गई, ये बात आती है कि लीडरशिप पे, ठीक है। जब तक स्लॉटर हाउस नहीं बनेंगे, ठीक है, हम यहाँ ये नदी की बात करेंगे, रामपुर नदी की बात करेंगे। ये नदी 10 साल 15 साल पहले यहाँ पे लोग कपड़े भी धोते थे, पानी भी भरते थे, नहाते भी थे। आज ये नदी इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है कि कोई उंगली भी डालेगा ना उसको एलर्जी हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी, शायद उसकी उंगली काटनी पड़े। इतना गंदा पानी हो चुका है। क्यों? क्योंकि वेस्ट मटेरियल का जो है वो पाइप जो है नदी में डाली गई, ठीक है, और स्लॉटर हाउस वाले रज के गंदगी यहाँ डाल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति बना हो तो शायद आज कुछ और ही माहौल हो, ठीक है। ये किसका कार्य है? हम एमएलए की बात करेंगे, इफ्तिकार जी की। हमारे इफ्तिकार जी जो एमएलए हैं, एमएलए साहब ध्यान से सुनिए, इफ्तिकार जी, उनके घर के सामने गंदगी डाली जाती है नदी में। वो वहाँ से स्कॉर्पियो निकालेंगे, स्कॉट चलेगी, डूं करके जाएगी, वहाँ जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। कभी वो संत जी के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हाथ रखते हैं। मैंने भी देखा था। आप ठीक है? जी जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं कोई बात नहीं, देखता हूँ। हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सियासत में ऐसा तो होता ही है ना। अरे क्या है ये, फिर बैट बॉल लेंगे। मैं अभी नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि कर रहे क्या है, डेवलपमेंट क्या हो रही है। एमएलए राजौरी ने काम भी तो किए हैं राजौरी में, क्या किए हैं? सड़कों बना गए हैं। आप चलो नाबन वाले ब्रिज की जो सड़क थी वहाँ पर। अरे भाई साहब, हम पैदल चलेंगे ना, अभी पैदल चलेंगे, पूरी सिटी का टाउन का चक्कर लगाएंगे। हाँ ये बात है, खड्डे नहीं बढ़े अभी तक। मेरी बात सुनो, ये सिर्फ स्टंटबाजी से कुछ नहीं होता। मैं भी जाऊंगा ना, हाँ ये ब्लैक टॉमी कर दी, मैं दूंगा 50,000 रुपया किसी को, लुक मंगाऊंगा, करो यार, उसमें मेरा भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। कमीशन ले हाँ, कमीशन, महात्मा गांधी जिंदाबाद, ठीक है। गांधी चलता है आजकल। गांधी चलता है। देखिए बात ये है कि मैंने रजौरी में रहना, मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे को पेन होगा मेरे अपनी सिटी के लिए, टाउन के लिए, तो मैं बहुत कुछ करूँगा। अगर मुझे पेन नहीं है, मुझे पता मैं यहाँ रहना नहीं, मैंने जम्मू में घर बनाया है, यहाँ सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, एक पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो मैंने क्या करना है भाई, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर मैंने यहाँ रहना है, मेरे लिए टाउन जो है प्रायोरिटी है रजौरी, तो मैं बहुत कुछ करूँगा। ये लोगों को सोचना है। लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो देख रहे हैं स्क्वाड चल रही है, पीएसओ घूम रहे हैं, आगे पीछे पावर है, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे हैं हमारी टाउन का बेड़ा गर्क हो रहा है। कुछ लोग हमारे रजौरी के ऐसे हैं कि जो ऑफिसर आएंगे उसको शॉल डालेंगे, उसकी चापलूसी करेंगे, वो ऑफिसर 1.5 साल 2 साल निकाल के उनको बेवकूफ़ बना के यहाँ से चला जाएगा। सर मैंने एक इंटरव्यू किया था, जब वहाँ पर सड़क खराब थी तो वहाँ पे एक इंसान था, उसने कहा था कि ये जितने भी सियासीदार हैं ये सिर्फ चाय के कब तक बात रहती है। अगर यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये अभी जाएंगे ऑफिस में जाके चाय पियेंगे और बात वहीं पर ठप हो जाएगी। क्या ये सही है? आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ, आपको पता कि वहाँ से
स्टेडियम के पास वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। जी जी। वो किसके कारण हुआ था? बाइक वाला था, वो बहुत बड़ा खड्डा था रोड पे, उस खड्डे के कारण एक्सीडेंट उसकी हुआ, डेथ भी हो गई थी। डेथ हो गई थी। अगर वो खड्डा ना होता तो शायद आज परिवार वो बेघर नहीं होता, वो शायद वो व्यक्ति जिंदा होता और परिवार के साथ होता। कितने एक्सीडेंट हैं जो नेग्लिजेंसी के कारण हुए हैं, मुझे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? ये सिर्फ सियासत करते हैं, ये पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुका है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बड़ा फील होता है, मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ। आर्यन जी, वेट एंड वॉच। ये मीडिया पे फिलॉसफरी मारने की बात नहीं है। एक बार दो ना, एक बार दो यार, दो बोलो यार, दे दिया इसको, टाइम दे दिया, फिर बताता हूँ ना। मुझे बताओ, हम सोते रोज हैं, हम खाते रोज हैं, हम घूमते रोज हैं, हम इंजॉय रोज करते हैं, नहीं करेंगे? आर्यन जी आपके लिए समय देंगे, हमारे कैमरा जी अमित जी के लिए समय देंगे, हमारे पूरी रजौरी के लिए समय देंगे। एक महीना भी अगर मैं दिल से दूंगा, एक महीना, मैं सालों की बात नहीं कर रहा, एक महीना, मेरे पास अगर 1.5 लाख रुपए मेरी सैलरी है, 1.5 लाख में से रोज की आ रही है ना, मेरे पास फंडिंग आ रही है, मेरे पास सीडी फंड है। अगर मैं एक महीना दिल से, रजौरी कितनी सी है पकौड़ा, इतनी सी, एक महीना मैं रजौरी के लिए दूंगा ना, मैं इतना खून से लिख के देता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसके बाद मज़े से सोया रहूँगा, कोई परेशानी नहीं। रजौरी के सारे मतलब काम जिस तरह से वो फिल्म है जिसमें एक दिन का सीएम बना दिया जाता है, उसी तरह से अगर आपको एक महीने का एमएलए बना दिया जाए तो आप रजौरी नहीं, का। एक महीने का एमएलए नहीं, वो मेरे समाज सोचेंगे अब मैं एमएलए नहीं हूँ, तब भी मैं अपने रजौरी वासी के लिए, अपने टाउन के लिए मैं उनके पाँव की धूल हूँ, लोगों की, मेरे रजौरी वालों के लिए मैं पाँव की धूल हूँ, मेरे रजौरी के लिए मैं जान दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अपने रजौरी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जो आने वाली जनरेशन है, ताकि वो जनरेशन प्राउड फील करे, हम रजौरी में हमने जन्म लिया है। रजौरी में कुछ पार्क्स होने चाहिए, रजौरी में कुछ स्पोर्ट्स का होना चाहिए, ठीक है। रजौरी में टूरिस्ट डेवलप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ टूरिस्ट पार्क हैं और बोले रजौरी में वाकई कुछ चीज़ है। वो बोलते हैं ना, हम जहाँ से वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सॉरी हरिद्वार, वहाँ मनसा देवी है, वहाँ उड़न खटोला, गंडोला जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। अगर ये जो न्यू बस स्टैंड सलानी बीच बना, यहाँ से जो है यही उड़न खटोला, अगर ऊपर पहाड़, जो सामने पहाड़ दिखता है, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ डेवलपमेंट करें, जहाँ कुछ भी बनाएं, यहाँ से कैसे करें, टूरिस्ट आए, यहाँ से जाए, वहाँ देखे कि नहीं यार ये डेवलप है। किसी ने डेवलपमेंट की बात ही नहीं की भाई साहब। कर रहे थे आप, जिस तरह से आप देख रहे हो कि गंदगी काफ़ी ज़्यादा डंपिंग की जा रही है, अब इसका हल क्या है आपसे हम जानेंगे। हल यही है कि मैं डिप्टी कमिश्नर अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा और ACR रजौरी से, रेवेन्यू से, कि इनको लैंड जो है आइडेंटिफाई की जाए और प्रॉपरली प्रोटोकॉल से इनको लैंड दी जाए, ताकि वहाँ गंदगी डालें और वहाँ डिकम्पोज किए जाए जितनी गंदगी है, ताकि रजौरी की पोल्यूटेड जो किसी की प्राइवेट लैंड पे, देखिए किसी की जगह है वहाँ पे, अगर न्यू बस स्टैंड पे किसी की जगह है, किसी की भी जगह है, हमें नहीं पता किसकी है, लेकिन किसी की जगह है, वहाँ किसी की प्राइवेट लैंड पे गंदगी डालना ये अनिवार्य नहीं है, गलत है। अगर किसी के घर में गंदगी डालोगे आप, तो शायद पिंक तो होगा, नहीं डालनी चाहिए, वहाँ से इग्नोर करके और कोशिश करनी चाहिए। अगर नई जगह दे रहे तो मैं बोलता हूँ ये साहब को कि आप स्ट्राइक पे बैठें, आप बोलें जब तक मुझे जगह आइडेंटिफाई नहीं होगी तो मैं गंदगी यहाँ से टाउन से नहीं उठाऊँगा, ताकि लोगों को भी पता चले और प्रशासन को भी पता चले। अगर 4 दिन गंदगी नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? लोग भाग जाएंगे रजौरी से, और क्या है? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए सबको सोचा जाए कि ये चीज़ अनिवार्य है, किसी के लैंड पे नहीं डाला जाए। और गंदगी का यही है कि आप आइडेंटिफाई करें जगह और आइडेंटिफाई करके वहाँ पे गंदगी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ सुशील बजरंगी थे, जिन्होंने टॉपिक हमारा गंदगी को लेकर था, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें कह दी और ये ऐसे ही हैं क्योंकि जो इनका दिल करता है ये वही कहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की बजाने में इनकी तगड़ी बात लगाते हैं। एमएलए रजौरी की आज इन्होंने बात की, आज काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों की बात की जो इनको करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि रजौरी में गंदगी को हटाने में रजौरी के लोगों का हाथ रहेगा और इसलिए आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अपने साथी अंश वेद के साथ आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, रजौरी।